हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में घोला गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस जलीय विलयन में जल का वाष्पदाब होगा। विकल्प ए 759 टोर, विकल्प बी 7.60 टोर, विकल्प सी 76.00 टोर और विकल्प डी 752.40 टोर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो सूत्र होता है, यदि हम यहाँ पर बात करें P आंशिक दाब की, या फिर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में P वाष्प दाब होगा, P वाष्प दाब, यह यहाँ पर होगा शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब गुणे यहाँ पर हमारे पास में ये होगा एक्स, और यहाँ पर ये जल, एक्स जल यानी कि जल का मोल प्रभाज, ये हमारे पास में होगा। ये यहाँ पर जल का मोल प्रभाज, ये हमारे पास में हमने लिखा। अभी हम जल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जल यहाँ पर लिखा है। जो भी यदि हमें जिसका यहाँ पर वाष्प दाब निकालना है, हम उसका यहाँ पर मोल प्रभाज लिखते हैं। अभी हम जल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जल लिख रहे हैं। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पर बात करें, यदि हमें यहाँ पर एक से जल यानी कि जल के मोल प्रभाज निकालने हैं। अब यहाँ पर मोल प्रभाज क्या होंगे, जल के मोल प्रभाज बराबर होंगे यहाँ पर जल के मोल बटे जल के मोल प्लस विलेय के मोल, विलेय के मोल। अब विलेय क्या है हमारे पास में, यहाँ पर विलेय हमारे पास में है ग्लूकोज। तो देखिए यहाँ से हम इसकी गणना करें, पहले यहाँ पर जल के मोल की गणना करें। तो देखिए जल हमारे पास में यहाँ पर हमें दिया गया है 178.2 ग्राम जल, यहाँ पर एन जल यानी कि जल के मोल, ये यहाँ पर 178.2 ग्राम बटे, यहाँ पर इसका हम जानते हैं जो मोल होता है, ये मोल होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, यहाँ पर होता है। तो देखिए हमारे पास में होगा 178.2, और जल का अणुभार हम जानते हैं 18 होता है, 18 ग्राम प्रति मोल होता है, और यहाँ पर ये ग्राम में होगा, तो ये इससे कैंसिल होगा। तो हमारे पास में जो यहाँ पर जल के मोल आएंगे, जल के मोल ये इससे कैंसिल होगा, तो ये यहाँ पर होगा 9.9 मोल, ये यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। ये तो हमारे पास आ गए जल के मोल। अब यहाँ पर बात करें, देखिए मोल विलय, जो विलेय है हमारे पास में ग्लूकोज, तो यहाँ पर एन ग्लूकोज, तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो द्रव्यमान है वो दिया गया 18, और ग्लूकोज का जो अणुभार हमें पता है 180 होता है, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होंगे 0.1 मोल, यहाँ से हमें 0.1 मोल प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें गणना करनी है एक्स जल की, यानी कि जल के मोल प्रभाज की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जल के मोल, जो कि हमारे पास है 9.9 बटे यहाँ पर ये जल के मोल 9.9 प्लस विलेय के मोल। अब विलेय हमारे पास में ग्लूकोज है, तो यहाँ पर ये ग्लूकोज के मोल यानी 0.1, तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए 10 यहाँ पर ये होगा 9.9 बटे 10, ये यहाँ पर हमारे पास में होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक से जल यानी कि जल के जो मोल प्रभाज हमें प्राप्त होंगे, ये यहाँ पर 9.9, तो यहाँ पर ये 0.9 यहाँ पर ये हमें मोल प्रभाज प्राप्त होंगे। अब हम यहाँ पर जब वाष्प दाब की गणना कर रहे हैं, वाष्प दाब P की गणना हम यहाँ पर कर रहे हैं, P जो कि वाष्प दाब है। तो शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का वाष्प दाब हम जानते हैं। यहाँ पर हमसे विलयन में पूछा गया है, ये यहाँ पर ये विलयन में जल का वाष्प दाब पूछा गया है, लेकिन हम जानते हैं कि जो जल का शुद्ध वाष्प दाब है ये यहाँ पर होता है 760 टोर। यहाँ पर P वाष्प दाब हमें गणना करनी है, और जल का जो शुद्ध वाष्प दाब होता है ये होता है 760 टोर, 760 टोर यहाँ पर होता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 760 गुणे
अब मोल प्रभाज की हमने गणना की तो 0.99। तो यहाँ से जब इसकी गणना करेंगे तो देखिए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 76 इंटू 9.9, और यहाँ पर ये हमें टोर में प्राप्त होगा। टोर ये भी यहाँ पर टोर में होगा। तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में होगा P बराबर 752.40 टोर। ये हमें यहाँ पर अंतिम उत्तर हमारा प्राप्त होगा, जो कि जलीय विलयन में जलीय विलयन में जल का वाष्प दाब है, जल का वाष्प दाब। अब ये यहाँ पर जो हमारे पास में है ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है, शुद्ध जल का वाष्प दाब। देखिए बच्चों यहाँ से जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा यहाँ पर विकल्प डी 752.40 टोर। ये यहाँ पर हमारे पास में अंतिम उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।